Hello, today we are going to study chapter 2 from hunting gatherer to growing food. This is a part 1. जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो इस क्लास 6 में हम पढ़ेंगे एंशियंट. तो एंशियंट जो हिस्ट्री है उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 700 AD तक क्लासीफाई किया गया है. इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 4000 BC तक का पीरियड है, जबकि प्रोटो हिस्ट्री में 4000 BC टू 2000 BC है. और उसके बाद हिस्ट्री में 2000 टू 700 AD का पीरियड डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में. तो प्री हिस्ट्री जो है चैप्टर 2, ये जो टाइम पीरियड कवर करता है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम टू नियरली समटाइम्स से 4000 लिखा जाता है, समटाइम्स 3500 BC. नियरली 4000 टू 3500 BC तक का टाइम ये कवर करता है. और अगर ईयर्स अगो में हम इसे कहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 2020 में हैं तो 2020 मीन्स नियरली 2000, तो हम इसमें 2000 ऐड कर लेंगे तो हम उतने टाइम पीछे चले जाएंगे. ऐसे 4000 जो है वो 6000 ईयर अगो के इक्विवेलेंट है, जबकि 3500 BC 5500 के इक्विवेलेंट है. अगो टाइम में वो हमें डिनोट करता है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनके पास कोई भी राइटिंग्स नहीं थी. तो टोटली इसके लिए हमें आर्कियोलॉजी की जो फाइंडिंग्स हैं उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. और इसमें जो टूल्स, पेंटिंग, फॉसिल, कॉइन, ये सब चीजें हमको मिलेंगी, उसके बेसिस पे हमें अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी. जैसे कि इंसान जो था उसने सबसे पहले अपना जो वेपन चूज किया अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने फूड के लिए, तो वो था स्टोन. तो स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन था ह्यूमन बीइंग के लिए, जो इनिशियल स्टेज से वो यूज कर रहा था. और लैटिन में स्टोन को बोलते हैं लिथोस. तो स्टोन इस पूरे पीरियड को, जिसे हम प्री हिस्ट्री बोल रहे हैं, इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं. और अकॉर्डिंग टू देयर स्टोन के साइजेस और टाइप्स के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पैलोलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक एज मींस मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक मींस न्यू स्टोन एज. तो कैसे कैसे उनके स्टोन के जो वेपन्स थे वो चेंज होते चले गए विद टाइम, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने 3 पार्ट्स में डिफाइन किया है. ये जो पीरियड है पैलोलिथिक एज, वो नियरली 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर्स अगो, या 2 मिलियन ईयर से 10,000 BC भी कह सकते हैं. 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि 10,000 टू 8,000 BC. ये पीरियड है 8,000 टू 4,000 BC. ईयर्स अगो और BC दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है. पैलोलिथिक पीरियड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे. चैप्टर में तो हम ये तीनों ही पढ़ेंगे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो इस पार्ट में हम पैलोलिथिक पढ़ेंगे. इसको 3 पार्ट, ये सबसे लंबा ड्यूरेशन था ह्यूमन हिस्ट्री का. जब जो हम आज है इंसान, वो हम इंसान कैसे बने, हमारे ब्रेन कैसे चेंज हुए, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा था, और आज जो हम आदमी हैं, हमारा ये विकास, हम इस कंडीशन तक कैसे पहुंचे. तो ये बनने में इंसान को बहुत ज्यादा टाइम लगा. लगभग ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम जो है वो पैलोलिथिक एज का ही पीरियड है, जो उसके डेवलपमेंट को शो करता है, जो बहुत स्लो डेवलपमेंट है. पर अगर वो नहीं होता तो बाकी की आज की स्टेज नहीं होती और हम सब भी नहीं बनते. इसको 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक एज. ये जस्ट शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ और इंसान जो आज का है उसने शुरू में क्या स्ट्रगल किया और वो कैसा था और आज कैसे बन गया है. फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो सामने आई और लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया. जब उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू किया और हर्डिंग शुरू करी, तो उसके बाद उनको एक सेटल्ड लाइफ मिली और अब तो हम एडवांस लाइफ की तरफ हैं. तो कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, एक नोमैडिक लाइफ से जो वो घूमता रहता था खाने के लिए, और उसके बाद इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसको एग्रीकल्चर करना समझ में आया और उसके बाद उसको एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया. ये जर्नी उसने कैसे की, 2 मिलियन ईयर अगो से 2 मिलियन ईयर से 10,000 BC तक का जो सफर है पैलेलिथिक एज, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत लंबा पीरियड है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कहलाते हैं होमो सेपियंस. हम हमारे जो है एंसेस्टर थे वो थे होमो सेपियंस. तो
ये होमोसेपियन कहाँ से आए, कौन थे? तो सबसे पहला इंसान जो माना जाता है 6 मिलियन ईयर अगो ईस्ट अफ्रीका में एप थे, जो एप्स पेड़ में रहने की जगह जमीन में आके चलने लग गए थे। इस चलने की जो प्रोसेस थी, उससे ही ह्यूमन रेस डेवलप हुई। इसे बोलते हैं बाइपीडल लोकोमोशन। बाई का मतलब दो, पैडल मतलब पैर, दो पैरों पे चलना। लोकोमोशन आप अपनी साइंस की किताब में भी पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स में आपको ये मिलेगा लोकोमोशन। जस्ट आप अभी समझ लीजिए कि एक तरह का मोशन है, जो दो पैरों पे चलना, यानी जो जानवर चार पैरों पे चलते थे वो अब दो पैरों पे चलने लगे, और यही रेस आगे बढ़ती चली गई। और दो हाथ उनके फ्री हो गए, जो तो दो हाथ दो पैर जो उनके फ्री हुए, उनको वो हाथों की तरह यूज करने लगे काम के लिए। और ये काम बनना शुरू हुआ 2 मिलियन ईयर्स अगो। और ये जो दो पैरों पे चलने वाला आदमी था, इसे बोलते हैं होमोनिन। और होमोनिन जब बना तो उसके बाद उसका फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ। और उसके देखिए आप, इसमें कई तरह के होमोनिम्स के जनरेशंस दिखाई हैं, इसमें कई तरह की जनरेशन में उसका डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होमोसेपियन बन गया, ऐसा नहीं हुआ। जनरेशन टू जनरेशन उसके शक्लें भी आप देखेंगे तो डिफरेंट लगेंगी। पर इससे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन। ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन आदमी का दिमाग बदलता चला गया, और वो एडवांस डेवलप हो गया, और एक थिंकिंग मैन बना, जो सोच समझ सकता था, जिसका दिमाग इन सबसे शायद थोड़ा तेज था, और वो बना होमोसेपियंस। तो सबसे पहला जो पीरियड है कि होमोनिम से होमो इरेक्टस तक का सफर जो उसने तय किया, एक तरह का दिमाग वाला आदमी, वो आदमी जो जिसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो सिंपल पत्थर के टूल्स यूज करता था और नोमैडिक लाइफ जीता था, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की तलाश में, पेड़ पौधों की तलाश में भागता रहता था। तो ये पीरियड कहलाता है लोअर पैलोलिथिक पीरियड। उसके बाद इस पीरियड से होमोसेपियंस तक का सफर, कि वो उसका दिमाग चेंज हुआ, और वो थोड़ी तरह से उसने जो दुनिया के बड़े बड़े जानवर थे उनको मार दिया, और अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाया, और जगह जगह जाके बसा। वो है होमोसेपियंस। तो ये ज्यादा कुछ नहीं थे, बहुत अलग नहीं थे जंगली जानवरों से, बस ये था कि ये चार पैरों की जगह दो पैरों में चलते थे, और इधर से उधर अपने खाने की तलाश में घूमते रहते थे। ऑल ओवर इंडिया हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इंडिया में बहुत सारे पैलेलिथिक साइट्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो होमोनिन्स थे, होमो इरेक्टस थे, होमोसेपियंस थे, वो आके रहते थे। तो आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, यानी ये पूरे इंडिया में रहते थे। और नर्मदा के पास, जो मध्य प्रदेश है, नर्मदा के पास हथनोरा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे होमो इरेक्टस के स्कल मिले हैं, जो हमारा एविडेंस है, क्योंकि हमें पढ़ा है पहले चैप्टर में कि हमें एविडेंस इकट्ठा करना है। तो हमें स्टोन टूल्स मिले पहले एविडेंस, उसके बाद होमो इरेक्टस का स्कल मिला है। तो उस स्कल को मिलने से पता लगा है कि ये इंडिया में रहते थे। अब ये पैदा बने कहाँ थे, हमने पढ़ा ईस्ट अफ्रीका में। तो यानी कि ये ईस्ट अफ्रीका से इंडिया में आ गए थे। पर हम ये जानते हैं कि हम सब तो हैं होमोसेपियंस। तो होमो इरेक्टस कहाँ चले गए, क्योंकि वो उनका स्कल मिला है, वो यहाँ रहते तो थे, पर आज वो कहाँ है, आज वो हमें क्यों नहीं मिल रहे? तो इसकी कहानी ऐसी है कि जो ईस्ट इंडिया रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ईस्ट अफ्रीका से यहाँ पे इंसान बने, यहाँ से वो अलग अलग टाइम पे मूव किए। तो आप देखेंगे कि जो होमोसेपियंस थे वो इंडिया में आए 70,000 ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस इनसे पहले आ गए थे, तो वो कहाँ है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जो ये जो 70,000 जब होमो सेपियंस भारत में आ गए थे, और 12,000 ईयर्स तक का जो समय पैलोलिथिक एज की एंड बाउंड्री है, वहां तक के पूरे समय को हम कहते हैं अपर पैलोलिथिक पीरियड। तो वो कहाँ चले गए, वो हमें क्यों नहीं आज दिखते हैं? हम तो होमोसेपियंस हैं। तो या तो वो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गए, किसी जानवर ने खा दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, या फिर जब होमोसेपियंस आए तो उनकी और होमोसेपियंस की आपस में फाइट हुई, जिसमें वो हार गए और पूरी दुनिया में होमोसेपियंस फैल गए। अब ये पूरे पीरियड जो पैलेलिथिक पीरियड है, इसमें ह्यूमन जो था वो ज्यादा सेटल्ड नहीं था, वो हंटर गैदरर था। और वो हंटर गैदरर मतलब शिकार करता था, और प्लांट्स के फ्रूट्स, फल, पत्ती, ये सब इकट्ठा करके खाता था। और वो टोटली डिपेंडेंट था वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल में, और इधर उधर घूमता रहता था। और वो स्टोन टूल्स यूज करता था, जिससे वो जानवरों को मारता था, या अपने लिए कुछ सामान यूज करता था, उसको पकाता था, छीलता था। और वो केव्स में रहता था, क्योंकि हमें केव पेंटिंग्स मिली हैं। तो वो स्टोन टूल यूज करता था, और उसके स्टोन टूल देख के हमें पता लगा वो हंटर गैदरर था, और केव पेंटिंग्स मिली, यानी इधर से उधर मूव करता रहता था खाने की तलाश में।
और हमें बहुत सारी साइट्स मिली है, क्योंकि ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे ही हम अपनी स्टोरी बनाएंगे। तो दीज साइट्स क्या हैं? वो जगह हैं जहाँ पे हमें टूल्स, स्पॉट, बिल्डिंग्स मिलती हैं, और ये सरफेस के ऊपर भी होती हैं, समटाइम्स सरफेस के नीचे बरी हो जाती हैं, और कभी कभी हमें वाटर में भी मिलती हैं। और ये वो सब जगह हैं जो अर्ली लोगों ने जहाँ पे रहते थे, और वो अपनी जो चिन्ह है, अपनी जो चीजें हैं वहां पे छोड़ के गए हैं, जिससे हम उनकी स्टोरी बनाते हैं। तो 3 तरह की साइट्स मिलती हैं: हैबिटेशन साइट जहाँ वो रहा करते थे, फैक्ट्री साइट जहाँ अपने स्टोन टूल बनाया करते थे, और हैबिटेशन कब फैक्ट्री साइट, कुछ साइट ऐसी भी है जहाँ वो रहते भी थे और साथ में अपने टूल्स भी बनाते थे। ये मेनली रॉक शेल्टर्स हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें मिली हैं भीमबेटका नर्मदा वैली पे, हुंसी पे और कुरनूल पे। ये हमेशा घूमते रहते थे खाने और पानी की तलाश में, क्योंकि इनको खाना एक जगह खत्म हो जाता था तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। बड़े कभी-कभी बड़े-बड़े जानवर जो थे वो एक जगह का खा लेते थे तो खत्म हो जाते थे, या फिर छोटे जानवर जो थे वो घास की, पेड़-पौधों की तलाश में छोट कहीं दूसरी जगह चले जाते थे, तो बड़े जानवर उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। तो ये लोग भी उन बड़े जानवरों को कैच करने के लिए उनके पीछे-पीछे चले जाते थे। फिर क्या है कि जो फ्रूट्स, ये गैदरर भी थे, तो फल-फूल खाते थे, कंद-मूल खाते थे। तो क्या होता था, फल एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, साल भर तो आते नहीं है, तो जे अकॉर्डिंग टू सीजन दे हैव टू मूव एंड कैच द प्लांट्स। दूसरा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिवर्स जो थी समर्स में ड्राई अप हो जाती थी, तो इनको ऐसी जगह में जाना पड़ता था जहाँ पे इनको पानी मिले। तो धीरे धीरे इनको पूरे भारत में घूम घूम के इस चीज की नॉलेज हो गई थी, और उस सीजन की भी नॉलेज हो गई थी कि कहाँ कब पानी मिलेगा, कौन सी फ्लड्स कहाँ पे मिलेंगे। उसके अंदर स्टोन टूल यूज करते थे, जो कोर टूल्स होते थे या फ्लेक्स टूल्स होते थे। और ये टूल होते थे जनरली एक हार्ड रॉक के बनाए जाते थे। उसके अलावा इसमें आपको नाइव्स मिलेंगे, एक्सेस मिलेंगे, चॉपर्स और डिगिंग इंस्ट्रूमेंट, इन शेप के ये हुआ करते थे। ये जनरली क्रूड होते थे, रफ होते थे और अनपॉलिश्ड होते थे, और इनको ही यूज किया करते थे। ये स्टोन टू स्टोन मेथड, यानी कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मार के इनको नुकीला करके यूज किया करते थे, या प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में क्या होता है कि बोन या स्टोन जो होता है वो एक टेबल पे प्लेस किया जाता है और हैमर से उसको मारा जाता है, तो फ्लेक्स निकलते हैं, और उन फ्लेक्स को डिजायर्ड शेप पे डिजाइन कर लेते थे, और उनको नुकीली चीजों की तरह यूज किया जाता था, साइज में थोड़े से छोटे होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम इन्होंने किया था, जो इनसे हो गया था एक्सीडेंटली, वो था डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ये जब स्टोन टू स्टोन टेक्निक और फ्लेक टेक्निक का यूज करके अपने औजार बनाते थे, तो तब शायद कहीं एक्सीडेंटली दो पत्थर आपस में टकराए और रोशनी हुई, और इनको पता लगा कि इस तरह से रोशनी पैदा की जा सकती है। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ। उसके बाद उन्होंने पत्तों में आग लगाई, और इनको पता लगा कि इसको हम सिर्फ आग लगा ही नहीं सकते हैं, बल्कि हम आग को थोड़े समय के लिए सस्टेन भी कर सकते हैं। तो ये जब इनको नॉलेज हो गई, तो इन्होंने जंगली जानवर जो रात को इनको परेशान करते थे, जिनसे डरते थे, उनको भगाने के लिए इनका यूज करना शुरू कर दिया। ठंडी के दिनों में अपने आप को गर्म रखने के लिए इनका यूज करना शुरू किया। उसके अलावा अपना खाना पकाने के लिए जो भी एक हंटिंग करके लाते थे, उसको भी उसमें जला करके खाते थे। इनको पता लगा कि हंटिंग करने, जला के खाने से, पका के खाने से ज्यादा वो टेस्टी हो रहा है, और उनके हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल है। और रात को जब अंधेरा हो जाता था, तब ये लाइट की तरह भी इसका यूज करते थे। और ये हमें कैसे पता लगा कि इन्होंने फायर की डिस्कवरी की? क्योंकि हमें कुरनूल केव्स जो आंध्र प्रदेश में है, उनमें एशेस मिले हैं। तो ये हमें पता लगा है कि ये अच्छे से आग जलाना जानते थे, और उसका इस्तेमाल भी करना जानते थे, और कैसे उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करना था, वो सब जानते थे। तो ये हमने आज पढ़ा पैलेलिथिक एज के बारे में, और उस समय के लोगों के बारे में, और लोअर, मिडिल और अपर पैलेलिथिक पीरियड का एवोल्यूशन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट मीसोलिथिक और नियोलिथिक हम नेक्स्ट चैप्टर में